हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्मिथ्स यूट्यूब चैनल। आज के इस रीजनिंग के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दीज एग्जाम्स। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम देख लेते हैं इसमें बेसिक चीज़ें। क्योंकि जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में क्योंकि आपका ईयर के बारे में दिया होता है। ठीक है, ईयर में डेज, ठीक है, डेज, वीक्स, मंथ्स, ठीक है, इनके बारे में इसमें बताया होता है। तो ईयर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक आ गया आपके, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, एक लीप ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो होता है 365 डेज का। ठीक है, और लीप ईयर की हम बात करें तो ये 366 डेज। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर जो है, जैसे एग्जांपल के लिए हम 2021 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये नंबर आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। बट अगर हम बात करें एक लीप ईयर की, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2020, तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ये डिविजिबल हैं बाय 4। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि लीप ईयर जो होता है वो हर 4 साल में एक, 4 साल बाद आता है। ठीक है, तो ये लीप ईयर, इसमें 366 डेज है। तो किस तरह से ये होता है, क्योंकि एक साल में 365 डेज प्लस 6 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 आवर्स हैं ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में 6 आवर्स और थर्ड ईयर में 6 आवर्स और फोर्थ ईयर में 6 आवर्स। ठीक है, ये 4 जो है ये मिलके 4 टाइम्स इनको ऐड करके ये क्या बन रहा है, एक कंप्लीट डे बन रहा है। 24 आवर्स का एक डे बन रहा है। तो इसलिए हर चौथे साल में जो है ये 366 डेज बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लीप ईयर जो है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब यहाँ पे बात चली है ऑड डेज की। ठीक है, ऑड डे क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे 10 डेज लिखा। ठीक है, तो 10 डेज में क्या है, एक कंप्लीट वीक बन रहा है, एक वीक, और उसके साथ 3 डेज जो है वो है अदर देन वीक। ठीक है, वीक के अलावा हमारे पास 3 डेज बच रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, अदर देन वीक इज ऑड डे। ठीक है, तो ऑड डेज हम यहाँ पे लेके इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो ऑड डेज जो होते हैं, अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो ऑर्डिनरी ईयर में अगर हम देखें इसमें वीक्स कितने बनते हैं, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे और हम चेक करेंगे इसमें कि कितना हमारे पास आ रही है। तो कंप्लीटली 7 डिवाइड कर रहा है इसको 52 पे। ठीक है, तो 52 वीक्स, ओके, 52 वीक्स प्लस क्या आया, 1 एक्स्ट्रा डे या 1 ऑड डे। ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में जो है एक ऑड डे आया। ठीक है, और उसी तरह से हम लीप ईयर की बात करें तो इसमें सेम आपके पास 52 वीक्स और 2 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में हमें ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, ऑड डेज की। अगर हम बात करें मंथ्स में, ठीक है, तो जैसे जैन मंथ में कितने डेज होते हैं, इसमें होते हैं 31 डेज। ठीक है, तो उसमें ऑड डेज कितने हुए, ऑड डेज हुए इसमें 3 ऑड डेज। ठीक है, 28 डेज जो है वो 4 वीक्स बन गए और 3 ऑड डेज बन गए। ठीक है, 4 वीक्स प्लस 3 ऑड डेज। उसी तरह से फेब की बात करें तो फेब में कितने ऑड डेज हैं, इसमें
अगर 28 डेज का अगर मंथ है, ठीक है, यानी कि अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो उसमें 28 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर हुआ तो उसमें 29 डेज होते हैं। तो 28 डेज हुए तो 0 ऑड डेज, एंड 29 डेज हुए तो 1 ऑड डे, ठीक है। उसी तरह से मार्च, तो मार्च मंथ में 3 ऑड डेज, ठीक है। अप्रैल में 2 ऑड डेज, मई 3, जून 2, जुलाई एंड अगस्त इसमें होते हैं 3 ऑड डेज, ठीक है। फिर आया सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 एंड दिसंबर इज 3, ठीक है। तो ये ऑड डेज आ गए, ठीक है, ये मंथ्स के ऑड डेज आ गए। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे इनको जो है काउंट कर सकते हैं ऑड डेज को। अब बात आती है कि 100 ईयर में अगर हम एक सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी, ठीक है, 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? तो 100 ईयर्स में अब यहाँ पे 24, ठीक है, 24 लीप ईयर प्लस, ठीक है, इसमें जो रह गए हैं इसमें 76, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर। अगर हम इसमें देखें 100 ईयर में आपके 24 लीप ईयर आते हैं और जो 76 आपके ऑर्डिनरी ईयर आते हैं। अब ये जो 20, क्योंकि देखो 100 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो ये जो है आपका 25 पे कट होगा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। बट 100 जो है, 100 को हम इसमें 100th जो ईयर है उसको हम लीप ईयर नहीं मानते, ठीक है, 100th ईयर को लीप ईयर नहीं मानते, ठीक है। तो 100 ईयर्स में आपके 24 लीप ईयर एंड 76 और जो ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। तो उसमें लीप ईयर जो है इसमें कितने ऑड डेज होते हैं? एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 24 लीप ईयर में कितने हो गए? 48 ऑड डेज, ठीक है। और 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितने हो गए? 76 ऑड डेज। तो कंप्लीट जो है इसको अगर हम ऐड कर दे तो कितने हो गए? ये हो गए 124 ऑड डेज। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें इसमें कि इसमें वीक्स कितने बन रहे हैं, तो 7 से अगर हम डिवाइड करें तो ये कंप्लीट कितने पे जा रहा है? 119 पे, ठीक है। तो उसमें 5 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट 100 ईयर्स में कितने और डेज आए? 5 और डेज, ठीक है। तो 100 ईयर्स में आपके 5 और डेज आ गए। 200 ईयर्स की बात करें अगर, 200 ईयर्स में कितने हो गए? ये आ गए 5 इंटू 2 दैट इज 10, ठीक है। तो 10 में भी आपका एक कंप्लीट वीक बन रहा है, उसके अलावा कितने डेज बच रहे हैं यहाँ पे? इसमें 3 ऑड डेज, इसमें 3 ऑड डेज रह रहे हैं, ठीक है। तो 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, और 300 ईयर्स की बात करें तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 15, ठीक है, 15 ऑड डेज। और 15 ऑड डेज में अब यहाँ पे आपके पास 2 वीक्स बन रहे हैं और एक ऑड डे रह रहा है। तो उसमें टोटल जो ऑड डेज हैं इन 300 ईयर्स इज 1, ठीक है, 1 यहाँ पे ऑड डे हमारे पास आ रहा है। और उसी तरह से 400 ईयर्स की बात करें तो 4, क्योंकि यहाँ पे ये जो है 20 ऑड डेज होंगे, ठीक है, और एक ये खुद अपने आप जो है यहाँ पे 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे एक और जो है ऑड डे इसमें ऐड होगा, तो टोटल 21। तो 21 को अगर 7 से डिवाइड करें तो उसमें क्या रिमेन करेगा? इसमें 0, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे होंगे 0 ऑड डेज, ठीक है, 0 ऑड डेज। ओके, तो इसको हम बोलेंगे लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी, ठीक है। अब इसका जो मल्टीपल्स हैं, 400 के मल्टीपल्स जैसे 800, 1200, 1600, 2000, ठीक है, और 2400, इनमें क्या होगा? इनमें होंगे 0 ऑड डेज।
ठीक है, तो हमने जो भी यहाँ पे अभी जो इन 2 स्लाइड्स में हमने यहाँ पे पढ़ा, उसको हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 दिसंबर 2021। ठीक है, आज जो है वो थर्सडे है। ठीक है, आज थर्सडे है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो 23 ऑफ, इसको कंफर्म करना है जो हमने अभी सीखा उसके थ्रू। ठीक है, ये जो मैं आपको अभी मेथड बताऊंगा ये सिंपल है, आपको कुछ भी इसमें कोडिंग वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। तो 23 दिसंबर सबसे पहले जो है हम ये जो ईयर है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, इस ईयर को हमने क्या करना है, सेगमेंट में डिवाइड कर लेना है। किस तरह से, ये ईयर क्योंकि अभी चल रहा है तो हमने क्या करें, जो कंप्लीट जो ईयर हुआ है वो कौन सा है, 2020। ठीक है, तो 2020, ठीक है, इसको हमने लिया और 2020 को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। किस तरह से, सबसे पहले नियरेस्ट लीप सेंचुरी, ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो ईयर्स रिमेन करे वो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, अब 2000 जो है इसमें ऑड डेज की बात करें तो कितने आते हैं, इसमें 0 ऑड डेज। और 20 में कितने ऑड डेज है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लीप ईयर प्लस ऑर्डिनरी ईयर और उनके ऑड डेज हमें चेक करना पड़ेगा। तो लीप ईयर कितने हैं यहाँ पे, अगर 20 को मैं डिवाइड करूं 4 से तो कंप्लीटली कितने पे जा रहा है, ठीक है, ये 5 आ रहा है। तो ये जो 5 है ये है हमारे पास लीप ईयर्स की वैल्यू की, 5 लीप ईयर्स है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे होता 21, ठीक है, इस जगह पे अगर यहाँ पे वैल्यू होती 22, ठीक है, 2022 अगर हमारे पास ईयर होता तो प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा आना था, 21। और 21 को भी अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 जो है कंप्लीटली किस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका प्रीवियस नंबर को। वो कितने पे डिवाइड कर रहा है, 5 पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे अगर ट्रेडिशनल मेथड से इसको डिवाइड करें 21 को, तो 4 से इसको डिवाइड किया, 4 5 जा 20। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर को नहीं देखना है। ठीक है, इस वैल्यू को हमें नहीं देखना है, हमने देखना है इस जो कोशेंट है, कोशेंट इज योर लीप ईयर। ठीक है, कोशेंट इज योर लीप ईयर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक आ जाएगा इसमें 5 और दूसरा आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 जो है, 5 इसमें ऑड डेज है, सॉरी 5 लीप ईयर है, तो 5 लीप ईयर में ऑड डेज कितना है, 10। और 15 जो ऑर्डिनरी ईयर है इसमें ऑड डेज कितने हैं, इसमें आ गया 1। ठीक है, तो एक लीप ईयर में, सॉरी, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे और 15 ऑर्डिनरी ईयर में 15। तो टोटल जो है कितने बन रहे हैं इसमें, ये बन रहे हैं आपके 25। ठीक है, 25। और अगर हम इसमें एक और मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से किस तरह से काउंट कर सकते हैं, 20 जो है आपका कंप्लीट यहाँ पे ईयर है। ठीक है, 20 ईयर्स, और आपके पास जो जितने लीप ईयर है उनको ऐड कर दो, तो तब भी आपके पास यही वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 20 जो है और जो आपके कंप्लीट ईयर्स हैं उसमें आपने 5 को ऐड किया तो ये बन गए 25। ठीक है, 25 जो है आपके पास कंप्लीट जो है यहाँ पे ऑड डेज आ रहे हैं इन ईयर से। ठीक है, इस सेक्शन से। अब इसके बाद आती है कि दिसंबर मंथ, क्योंकि ये रनिंग मंथ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने, ये 23 को ऐड जो है 23 ऑड डेज, ये सारे ऑड डेज बनेंगे कंप्लीट, जो आपके पास डेट दी है यहाँ पे ये सभी ऑड डेज में काउंट हो गए। और ये 25 इनको भी ऐड कर लो, और जितने भी आपके प्रीवियस मंथ्स के अदर देन दिस दिसंबर, ठीक है, जितने भी ऑड डेज हैं उनको ऐड कर लो। ठीक है, और यहाँ पे इनके साथ आप ऐड कर सकते हो उसको। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था। ठीक है, तो कितने आ गए इसमें 3। ठीक है, 3 एंड 3 6। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे फेब मंथ है, फेब मंथ में आपके 0 है, 2021 को ही हमने काउंट करना है, ये रनिंग मंथ का करना है, ठीक है। 3 3 6 6 2 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 3 16 16 प्लस 3 19 19 प्लस 2 21 21 प्लस 3 24 24 प्लस 2 26, ठीक है। तो 26 जो है यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन प्रीवियस मंथ्स, ठीक है। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आया, 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 8 प्लस 6 14 1, ये आ गया आपके पास 74, ठीक है। अब 74 है, ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये टोटल ऑड डेज की वैल्यू आ गई है, टोटल ऑड डेज। अब 74 को आप डिवाइड करो 7 से, हमें चेक करना है इसमें कि वीक्स कितने बन रहे हैं, और उन वीक्स के अलावा जो बच रही है वैल्यू वो कितनी रही है, वो रिमेन जो कर रही है वैल्यू वो कितनी है, ठीक है। तो 74 को अगर हम इस ट्रेडिशनल मेथड से इसको डिवाइड करें तो 7 10 जा 70, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो रह रहा है, अब ये जो वैल्यू है ये है रिमाइंडर, ठीक है। अब ये रिमाइंडर है तो आपने रिमाइंडर को चेक करना है इसके रिमाइंडर कोड से, ठीक है। तो रिमाइंडर कोड क्या है, संडे, संडे का कोड है 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्सडे है ये 4th नंबर पे, ठीक है। ये रिमाइंडर जो है ये इससे मैच कर रहा है 4 से, तो आज जो डे है वो थर्सडे, ठीक है। आज का जो दिन है वो थर्सडे, यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है, ठीक है, इस मेथड के थ्रू। अब हम एक और मेथड कर लेते हैं जो है आपका कोडिंग मेथड, उसमें आपको जो है जो कोड्स हैं उनको मोबाइल नंबर की तरह हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं इसमें कि कोड जो है वो किस तरह से आपके आएंगे। तो उसमें सबसे पहले है मंथ कोड, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। 12 मंथ्स 12 कोड्स। तो इसको आपने किस तरह से लर्न करना है, फर्स्ट 3 नंबर्स 0 3 3, लास्ट 3 नंबर 0 3 5, ठीक है। और जो बीच में जो वैल्यू है यहाँ पे 6 1 4 एंड नेक्स्ट वन इज 6 2 5, ठीक है। ये आ गया आपके मंथ कोड। उसके बाद आ गया सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड जो है, अगर आपके पास 1900 से 1999 के बीच में जो कोई भी अगर ईयर आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो कोड रहेगा वो रहेगा 0। अगर 2000 से 2099 के बीच में कोई भी ईयर आ रहा है तो उसके लिए जो कोड है वो रहेगा 6, ठीक है। इसके बाद आता है रिमाइंडर कोड। रिमाइंडर कोड तो इसमें सेम रहेगा आपका, संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेंसडे के लिए 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6, ठीक है। अब इसके लिए एक जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज डे इक्वल्स टू मंथ कोड प्लस डेट प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो हम यहाँ पे आज का ही दिन इससे चेक करते हैं, ठीक है। 23rd ऑफ डिसम्बर 2021,
ठीक है। तो उसमें जो डेट है ये है 23rd, ठीक है, ये डेट है। और ईयर जो है, ईयर, ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये ईयर है, ठीक है। मंथ कोड जो है हम कहाँ से फाइंड आउट करें, ये जो आपको डिसम्बर मंथ जो है इसका 5 आता है, ठीक है। तो इनको हम यूज करके इसमें निकालेंगे वैल्यू। और क्योंकि ये 2000 से लेके 2099 के बीच में, तो इसका जो सेंचुरी कोड है वो है 6, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं। पहले आएगी डेट, दैट इज 23। मंथ कोड जो है ये है 5। ईयर कितना है, ये लास्ट के 2 डिजिट, दैट इज 21। लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर मैंने आपको बताया कि इस ईयर के प्रीवियस जो ईयर होगा, प्रीवियस जो ईयर है वो चेक करने हैं, ठीक है, कि वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो 21 नहीं हो रहा, बट 20 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने 21 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आए, इसमें आए 5 लीप ईयर्स, ठीक है। और क्योंकि ये जो है 2000 से लेके 2099 के बीच में, तो यहाँ पे सेंचुरी कोड क्या है, ये है 6। डिवाइड करेंगे इसको 7 से, ठीक है, और फाइंड आउट करेंगे इसमें कि रिमाइंडर कितना है। तो 23 + 5 28, 28, चलो इसको वैसे कर लेते हैं, 23 + 10 33 + 6 39 + 1 40 एंड दिस वन 20 जो है वो 60। तो इस 60/7, तो 60/7 यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे और उसमें रिमाइंडर वैल्यू देखेंगे, तो रिमाइंडर वैल्यू जो है वो आएगी 4, एंड दैट इज थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे को ये मैच करती है, तो इसमें आएगा थर्सडे, जो 4 है वो थर्सडे को मैच करता है रिमाइंडर कोड। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गया। बट इसमें जो ये आपका मंथ, जो इसमें कोडिंग मेथड है, इसमें ये जो है आपका यूजफुल होगा किन किन, जो इसके लिए आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है ये मैं बता देता हूं, कि जैन एंड फेब मंथ ऑफ अ लीप ईयर, ठीक है, एनी लीप ईयर, उसमें ये क्या शो करेगा, इस मेथड को यूज करने के बाद क्या शो होगा, हमारे पास 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है, वो शो होगा। मीन्स क्या है, जैसे कि अगर मान लो आपके पास ये कोड आया 4, ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि थर्सडे, ठीक है। बट जो एक्चुअल होगा वो होगा ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। एक्चुअल जो होगा वो वेंसडे होगा, ठीक है। तो हमें ये कंसीडर करके चलना है कि इसमें जो ये आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर से रिमाइंडर -1, ठीक है, रिमाइंडर -1, ठीक है, और उसको चेक करना है हमें इन कोड्स से, ठीक है। तो उसमें आप ये चीज रख सकते हो कि रिमाइंडर -1, ओके। तो इससे आप वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगा आपके। अब इसमें ही आपके बाकी भी कोई भी आपको क्वेश्चन में कोई भी आपको हिस्टोरिकल डेट दी जा सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है, एक आपको क्वेश्चन आता है कि कैलेंडर जो है, एक आपने देखा होगा कैलेंडर जो है वो रिपीट करता है, कैलेंडर ईयर रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। जैसे 2021 है, ये कौन से जो नेक्स्ट ईयर्स है इसमें रिपीट करेगा, और 2020 की बात करें तो वो कब रिपीट करेगा। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, इसमें जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको आपने दिमाग में रखना है, कि जो लीप ईयर है, लीप ईयर ये रिपीट करता है इटसेल्फ आफ्टर 28 ईयर्स,
ठीक है। 28 साल बाद जो है रिपीट करता है, तो 28 साल बाद रिपीट करता है। एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पे 2020 का ले लेते हैं। 2020 जो लीप ईयर था, तो ये कब रिपीट करेगा, ये 2048 में रिपीट करेगा। ठीक है, मीन्स लीप ईयर प्लस 28 ईयर। ठीक है, अब इसके बाद जो है अभी जो जैसे करंट ईयर की बात करें तो 2021, तो ये क्या है, लीप ईयर प्लस 1। इसकी अगर हम बात करें तो ये कब रिपीट करेगा। ठीक है, तो उसका आपने याद रखना है कि इट रिपीट्स आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं, जैसे 2021 है। ठीक है, तो इस जो ईयर को हम काउंट नहीं करेंगे, इसके जो नेक्स्ट ईयर्स हैं उनमें हम देखेंगे कि ऑड डेज कितने, जैसे 2022 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, जहां पे भी पूरा वीक बन गया वो क्या होगा, आपका सेम डे होगा। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट में भी आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें कि आपको सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास एक ऑड डे आया, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी है, सॉरी ये लीप ईयर है, और ये ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। ठीक है, ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे 1 ऑड डे, इसमें भी 1 ऑड डे, इसमें क्या है, इसमें 2 ऑड डेज क्योंकि ये लीप ईयर है, और इसमें 1 ऑड डे, 1 1। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखें जहाँ पे हमारे 7 हो रहे हैं उसको वहां तक हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। तो ये सभी को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, वो बन रही है 7। जब 7 यहाँ पे आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है कि ये जो है इस 2027 के जो डेट्स हैं और जो डेज हैं वो सेम रहेंगे 2021 की तरह। मतलब ये जो कैलेंडर ईयर ऑफ 2027 विल बी सेम एज कैलेंडर ईयर ऑफ 2021। ठीक है, सारे सेम डेट्स वगैरह सभी सेम रहेंगी। तो ये जो है 6 ईयर्स में रिपीट करता है, और लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3 ये जो है कब रिपीट करता है, ये करता है आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, 11 ईयर्स। तो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 2022 का। ठीक है, तो ये कब रिपीट करेगा, ये करेगा 2033 में, इसका सेम कैलेंडर ईयर होगा। और उसी तरह से 2023 की बात करें तो ये कब करेगा, 2034। ठीक है, तो ये जो है आपके इस तरह से रहेंगे। तो किस तरह से आपको पैटर्न को याद रखना है, इसको रखेंगे लीप ईयर, ये कब करता है, +28 ईयर्स। ठीक है, लीप ईयर +1 ये करेगा +6 ईयर्स, एंड लीप ईयर +2 +11 ईयर्स, एंड लीप ईयर +3 जो है ये भी क्या होगा, 11 ईयर्स के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2007 है। ठीक है, तो 2007 का सेम कैलेंडर ईयर कौन सा होगा। ठीक है, अगर हम इसमें नेक्स्ट में देखें तो कौन सा होगा, तो 2007 देखना है कि ये जो लीप ईयर इसके प्रीवियस लीप ईयर से कितना दूर है। ठीक है, तो उसका जो प्रीवियस लीप ईयर अगर हम देखें यहाँ पे 6 लीप ईयर नहीं था, 5 लीप ईयर नहीं है, और 4 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या, सॉरी 4 जो है इसका लीप ईयर है, तो यहाँ पे 4 के बाद इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें हो रहा है 4 + 3। ठीक है, तो लीप ईयर +3, तो ये कितने टाइम बाद रिपीट करेगा, ये करेगा 11 ईयर्स के बाद। तो इसका जो नेक्स्ट जो लीप ईयर होगा जो रिपीट करेगा इसके साथ सेम कैलेंडर ईयर रखेगा, वो आएगा
7 प्लस 11 दैट इज 2018। ठीक है, इन दोनों का जो कैलेंडर ईयर होगा वो सेम होगा। ठीक है, सेम सारी डेट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है इसमें कैलेंडर ईयर रिपीट करने का। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अभी मैंने आपको ये ऑड डे के ऊपर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके साथ में कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो सेकंड इसमें क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे कि टुडे इज, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है कि 23 दिसंबर 2021। ठीक है, और आज जो है वो है थर्सडे। ठीक है, अब आपको बोल दिया 23 फेब को कौन सा डे होगा। ठीक है, 23 को कौन सा डे होगा, तो क्या करना है, सिंपली देखो दिसंबर के बाद इसमें जैन मंथ आ गया, फिर फेब मंथ आया, तो टुडे जो है, ये ध्यान रखना कि टुडे को इंक्लूड नहीं कर दे, ये हमेशा एक्सक्लूड होगा। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड की बात करें तो मैंने 2021 का जो ऑड डे है मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, बट जो इसके नेक्स्ट था उसको मैंने इंक्लूड किया था। ठीक है, और इसके साथ में जो लास्ट है उसको भी मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टुडे को एक्सक्लूड करना है, उसके बाद के जो डेज हैं। ठीक है, दिसंबर मंथ में कितने डेज यहाँ पे बचे, तो दिसंबर मंथ में 23 के अलावा कितना है, अभी ये जो मंथ है ये 31 पे एंड होगा। ठीक है, तो 23 प्लस 8, ठीक है 31, तो इसमें जो है 8 डेज रहते हैं। ठीक है, दिसंबर मंथ में अगर हम जैन मंथ की बात करें तो उसमें कितने डेज हैं, टोटल इसमें 31 डेज हैं। ठीक है, तो टोटल 31 डेज। और फेब मंथ जो आपको टोटल डेज दिए गए हैं वो सभी हमने क्या करना है, इसमें रख लेने। तो इस डेट के बाद जो है टोटल डेज जो है टिल दिस डेट, ठीक है, वो सभी ऐड कर लेने हैं। तो इन सभी को ऐड कर लो तो कितना बन रहा है, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12। ठीक है, 1 इसमें रिमाइंडर है। ठीक है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1, ठीक है 6, ये 62 आ गया। तो टोटल इसमें 62 है। तो 62 को डिवाइड करो, इसमें देखो यहाँ पे कि ऑड डेज कितने हैं, तो ऑड डेज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि इसको डिवाइड कर दें अगर 7 से। ठीक है, तो 7 8 जा 56। ठीक है, 56 और इसमें रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर आ गया इसमें, रिमाइंडर है 6। ठीक है, तो क्या करना है, इस टुडे में आपने रिमाइंडर को ऐड कर लेना है। ठीक है, टुडे प्लस 6 दैट इज, टुडे क्या है, थर्सडे, फिर क्या आ गया, ये इस तरह से मैं 1 1 करके लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो थर्सडे, ये आ गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो जो आज के मतलब 23 को क्या होगा, ये होगा वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे। और उसी तरह से देखो अभी, अब इसको अगर हम और शॉर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब 8 डेज है, तो 8 डेज में वीक कितने बने, 1 वीक प्लस 1 ऑड डे। ठीक है, 1 ऑड डे। और उसी तरह से 31 डेज हैं, तो उसमें कितने ऑड डेज हैं, इसमें आगे 3 ऑड डेज। और 23 में कितने ऑड डेज हैं, इसमें आगे 2 ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज कितने बने, ये रिमाइंडर के बराबर ही बन रहे हैं। ठीक है, तो कितने आ गए, ये 6, तो 6 को ऐड किया। ठीक है, और क्योंकि ये 6 जो है 7 से कम है तो उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो सिंपली टुडे में ऐड कर दो, वो आ जाएगा। अगर आपको प्रीवियस पूछ लिया जाए, ठीक है, इसके पहले की कोई वैल्यू पूछ ली जाए, पहले की कोई डेट पूछ ली जाए,
ठीक है, कि उसमें कौन सा डे था। तो क्या करना है, अगर आए आफ्टर तो उसको ऐड करते हैं, आफ्टर में ऐड करते हैं टुडे में, और बिफोर की बात करें तो उसको क्या करते हैं, माइनस। रिमाइंडर को आपने माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन आता है, ये एक्चुअली टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको वीक्स के अकॉर्डिंग और डेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि इफ टुडे इज थर्सडे, ठीक है, सेम आपका थर्सडे, थर्सडे है टुडे। अब क्वेश्चन कर लिया कि आफ्टर 255 डेज कौन सा डे होगा। ठीक है, तो 255 डेज के बाद कौन सा डे होगा, तो 255 को डिवाइड करो 7 से। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा हूं मैं। 7 से डिवाइड करो तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करना है, टुडे में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21, तो 4 रिमाइंडर है 5, 7 6 जा 42, तो यहाँ पे कितना बचा 3। तो ये जो 3 है ये आपका क्या है, रिमाइंडर। टुडे के बाद उसको 3 को ऐड कर लो, तो टुडे मीन्स थर्सडे। ठीक है, तो क्या आएगा, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो 255 डेज के बाद क्या होगा, संडे। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ टुडे इज ट्यूसडे then what day of the week was 320 days बिफोर। ठीक है, तो 320 डेज बिफोर कौन सा डे है। ठीक है, तो ट्यूसडे, क्योंकि जो टुडे है टुडे को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, 320 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, डिवाइड किया तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे 4 रिमेन करा, फिर 7 5 ज़ा 35, और क्या इसमें रिमाइंडर है, इसमें ये 5 रिमाइंडर है। ठीक है, 5 रिमाइंडर है तो इसको हम क्या करेंगे, ये टुडे में से हम प्रीवियस डेज को देखेंगे। तो ट्यूसडे आपके पास, ट्यूसडे से पहले कौन सा डे आया, हमने 5 दिन देखे हैं। ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। ठीक है, तो इसके 5 दिन पहले कौन सा है, थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे है 320 डेज पहले। ठीक है, आज के। एक इसमें और आपको क्वेश्चन आता है कि which day cannot be last day of the century। सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से डेज जो है वो सेंचुरी के लास्ट में होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 ईयर्स में जो है 5 ऑड डेज होते हैं। तो ऑड डेज का क्या मीनिंग है, अब मैंने आपको बताया था कि 5 जो है वो किससे मैच करता है। संडे को हम लेते हैं 0, मंडे
1 ट्यूसडे 2 वेंसडे 3 ठीक है, इनसे मैच करके देखना है। तो 5 और डेज मतलब क्या है, ये फ्राइडे जो है 100 ईयर्स में आएगा। ठीक है, फ्राइडे जो 100 ईयर्स का जो लास्ट डे होगा वो होगा फ्राइडे। 200 ईयर्स की बात करें तो उसमें क्या बताया था मैंने कि 3 और डेज होते हैं, तो 3 से कौन सा मैच कर रहा है, ये वेंसडे। ठीक है, फिर आ गया 300 ईयर्स, तो इसमें कितने होते हैं, इसमें 1 और डे, तो इसमें कौन सा डे आया, इसमें आ गया मंडे। और 400 ईयर्स की बात करें तो इसमें कितने होंगे, 400 ईयर्स में 0 और डे, दैट इज संडे। ठीक है, तो उसी तरह से ये आगे भी चलता रहेगा, रिपीट करेगा। तो उसमें जो है ये जो है आपके ऑड डेज होंगे, सॉरी जो लास्ट डे हो सकते हैं। ठीक है, इट कैन दीज डेज कैन बी, बट कौन कौन से डेज नहीं होंगे। ठीक है, तो इनके अलावा जो बाकी डेज बचे, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और हाँ, ठीक है, तो ये डेज जो है ये लास्ट डे नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन आया कि विच डे कैन बी दी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, तो ये डे आ सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम देखें इसमें, जैसे क्वेश्चन है, एक आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बता देता हूं। इफ 31st ऑफ जैन 2020 या 2021 कर लेते हैं, तो 2021 was Tuesday, then इसको 1st ऑफ जैन कर लेते हैं। 1st ऑफ जैन 2021 was Tuesday, then what day was on या will be on, क्योंकि अभी आने वाला है तो will be on 31st ऑफ दिसंबर 2021, तो कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर जिस डे से स्टार्ट होता है उसी डे पे खत्म होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे विल बी सेम एज लास्ट डे। ठीक है, और लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में क्योंकि उसके बीच में ही एक डे एक्स्ट्रा आ जाता है, तो फर्स्ट डे जो होगा, ठीक है, और लास्ट डे जो होगा, तो लास्ट डे में क्या होगा, लास्ट डे प्लस 1 डे। जैसे अगर फर्स्ट डे है ट्यूसडे, तो लास्ट डे क्या होगा, वो होगा वेंसडे। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका टॉपिक, इस तरह से आपके जो है इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। आपको दोनों तरह से जो है इसमें, एक तो डेज को फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके थ्रू भी कर सकते हो, और सेकंड जो है इसमें आपको मैंने जो कोडिंग का मेथड बताया उसके थ्रू भी कर सकते हो। उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंड प्लीज़ like this channel, like this video and subscribe this channel.